Dear aspirants, welcome to today's video of Soils and of J&K. This is the chapter 7th of the series of lectures on geography of Jammu and Kashmir. So as the name suggests, in today's chapter we will discuss about the different types of soils found in J&K. तो वो डिस्कस करने से पहले इस लेक्चर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि इस लेक्चर में हमारा कंसर्न ये नहीं रहेगा कि सॉइल क्या है, सॉइल बनती कैसे है, व्हाट इज़ सॉइल प्रोफाइल, सॉइल इरोजन क्या है, हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ये टॉपिक्स जो हैं ये जनरल ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं जो आपको इंडियन ज्योग्राफी में भी मिलेगा, एनसीईआरटीज़ में भी मिलेगा। तो यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये इन जनरल ज्योग्राफी कवर हो जाएंगे, बट यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अपना जो डिस्कशन है वो लिमिट रखेंगे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल दैट आर फाउंड इन J&K। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे, किन जगहों पे वो पाए जाते हैं वो डिस्कस करेंगे, एंड देन हम देखेंगे कुछ लोकल नाम से जो सॉइल यहाँ पे जानी जाती है J&K में, तो वो लोकल नाम क्या क्या हैं। कभी एग्जाम्स में उन लोकल नाम के बारे में भी पूछा जाता है। तो और हम देखेंगे सॉइल प्रोफाइल ऑफ J&K, सॉइल प्रोफाइल एज इन की मैप हम देखेंगे, मैप के हिसाब से कि किस एरिया में किस तरह की सॉइल पाई जाती है। तो आज का डिस्कशन शुरू करने से पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमारी बुक के बारे में, विच इज़ अबाउट द जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो ये आप अमेज़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं या कश्मीर बुक स्टोर वेबसाइट वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, या अगर आप श्रीनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं तो अली मोहम्मद एंड सन्स जो बुक सेलर हैं लाल चौक के, काफ़ी फेमस हैं, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ये प्रोफाइल है सॉइल प्रोफाइल जम्मू एंड कश्मीर की। तो यहाँ पे कलर कोडिंग की हुई है, इसमें लद्दाख को भी इंक्लूड किया गया है, बट लद्दाख हमारा मेनली कंसर्न नहीं रहेगा। वी विल ओनली डील विद दी जम्मू एंड कश्मीर। सो ये एक ओवरऑल पिक्चर आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि किस किस तरह की सॉइल हमें यहाँ पे मिलती है अलॉन्ग विद दिस कलर कोडिंग हियर। तो हम पहले देखते हैं, एक नज़र मारते हैं ओवरऑल यहाँ पे किस तरह की सॉइल्स पाई जाती हैं। सो मेनली यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल हैं वो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे एनलिस्टेड हैं। सो टोटल वी हैव almost 8 different types of the soil. We have alluvial soil, brown forest, mountain meadow, red and yellow podzolic, grey brown podzolic, lithosol, saline alkali soil। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए जैसे मैप पे भी पहले हम देखते हैं अलूवियल सॉइल। तो अलूवियल सॉइल जो है ग्रीन कलर कोडिंग से यहाँ पे मैप पे दिखाई गई है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो ये सॉइल कहीं दिखाई ही नहीं गई है। यहाँ पे मेनली मेजर टाइप्स ऑफ द सॉइल जो J&K में है वो इस कोडिंग में दिखाई गई है। तो एलुवियल सॉइल जो है J&K में उतने ज़्यादा लार्ज पोर्शन में नहीं पाई जाती है, उतनी ज़्यादा मेजर एरियाज में नहीं पाई जाती है, बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी ऑफ द रीजन। मेनली ये माउंटेनस रीजन है, हिली रीजन है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली टाइप ऑफ द सॉइल भी उसी तरह के हैं। बट एलुवियल सॉइल जो है वो यहाँ पे ज़रूर पाई जाती है। अब कहाँ कहाँ किस एरिया में पाई जाती है, मेनली अलुवियल सॉइल का अगर हम देखें, ये कठुआ, पुंछ, उधमपुर के एरियाज में मेनली पाई जाती है। और जो फ्लड प्लेन्स है ऑफ रिवर्स, कौन कौन सी रिवर्स, चिनाब है, जहलम है और रावी। सो इन रिवर्स के फ्लड प्लेन्स में अलूवियल सॉइल जो है पाई जाती है। अगर आपने सॉइल के बारे में इससे पहले कभी पढ़ा हो इंडियन ज्योग्राफी में, तो अलूवियल सॉइल जो है बहुत फर्टाइल सॉइल होती है, इसमें कल्टीवेशन क्रॉप्स की काफ़ी अच्छी रहती है। ऑन बेसिस ऑफ दैट इसके दो टाइप्स हैं, वी हैव ओल्ड अलूवियम एंड न्यू अलूवियम। सो अलूवियल सॉइल के दो टाइप्स हैं, न्यू एंड ओल्ड। फ़र्क इन दोनों में क्या है, जो ओल्ड अलूवियम है उसमें हायर अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है और ये स्लाइटली अल्कलाइन होती है। सो हायर अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और इसमें अल्कलाइन कैरेक्टर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस न्यू अलूवियल सॉइल। तो ओल्ड एंड न्यू में सिर्फ कंपोजिशन की फ़र्क है। तो इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ द सॉइल है, वो है ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल। ये ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ,
ये हमें मेनली अनंतनाग, राजौरी, डोडा, पुंछ, बारामूला और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट्स में मिलती है। अब इस सॉइल का अगर हम टेक्सचर देखें तो इट इज सिल्ट लोम टू क्ले। ठीक है, ये ब्राउन फॉरेस्ट की बात हम कहाँ यहाँ पे कर रहे हैं। और इसमें भी एल्कलाइन की तरह अलूवियल की तरह इसमें भी थोड़ा सा एल्कलाइन कैरेक्टर जो है वो हमें देखने को मिलता है। बट इस सॉइल की एक खासियत यह है कि इट हैज़ अ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इट कैन रिटेन अप टू 40% ऑफ द वाटर। तो मतलब है कि इसमें वाटर जो है काफ़ी टाइम तक रिटेन रहता है एंड इट हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इट इज़ गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, चेरी, वीट या फिर सैफफ्लावर। सो ये डिफरेंट तरह के क्रॉप्स हैं जो ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल में हम कल्टिवेट कर सकते हैं। देन कम्स द माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल। ये माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल जो है जैसा कि नाम में ही लिखा है माउंटेनस रीजन्स में पाई जाती है बट एट द लोअर ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो इसका अगर हम टेक्सचर देखें जैसा अभी हमने देखा इट इज़ सैंडी लोम टू क्ले, अगर हमने ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल की बात करें। बट अगर हम वहीं और माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल को देखें, इसका कैरेक्टरिस्टिक हम देखें तो इसका सैंडी लोम टू लोमी टेक्सचर है। माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल की बात अगर हम करें तो इट हैज़ सैंडी लोम टू लोमी टेक्सचर। और अगर इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हम देखें इट इज़ अराउंड 30% और ये भी स्लाइटली अल्कलाइन है। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट सॉइल टाइप जिसको बोलते हैं माउंटेन मेडो सॉइल। माउंटेन मेडो सॉइल देखिए नाम में ही लिखा है, एक तो माउंटेनस रीजन हो और दूसरा मेडोज। मेडोज मतलब बड़े बड़े ग्रास के जो फील्ड्स होते हैं उनको हम मेडोज बोलते हैं। तो ये हमें मेडोज में ही ऑब्वियसली मिलेगी। कौन कौन से मेडोज में? सो वी हैव दिस इन गुलमर्ग, सोनमर्ग एंड पहलगाम। मेनली यहाँ पे हमें पाई जाती है। इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत है, 50 to 60% वाटर ये होल्ड कर सकती है। तो अगर हम इसके टेक्सचर की बात करें ये भी सैंडी लोम टू क्ले लोम है। ओके, मेडो सॉइल यहाँ पे लिखते हैं, इट इज सैंडी लोम टू क्ले लोम। ओके, देन कम्स द रेड एंड येलो पॉडजोलिक सॉइल। तो ये सॉइल जो है ये पाई जाती है कठवा, राजौरी, उधमपुर और पुंछ के एरियाज में। ये सॉइल जो है मोरलेस कोर्स है, मतलब खुरदुरी। अगर आप इसको देखेंगे ही इसके टेक्सचर से ही पता चलती है ये काफ़ी एक खुरदुरी तरह की सॉइल है और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है इट इज़ अराउंड 40%। देन वी हैव द ग्रे ब्राउन पॉडजोलिक सॉइल। इस सॉइल का जो टेक्सचर है इट इज क्ले टू लोम, अगेन क्ले टू लोम। या तो ये क्ले ही होती है या कभी कभी हमें इसमें लोम टेक्सचर भी देखने को मिलता है। बट बाकी सॉइल्स की तरह ये अल्कलाइन नहीं है, इट इज एसिडिक। ठीक है, तो किन किन एरियाज में ये ग्रे ब्राउन सॉइल हमें मिलती है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ग्रे ब्राउन सॉइल हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है रामनगर में, जम्मू रीजन की बात। इसी तरह से जम्मू रीजन में ही भदरवा में, देन पुंछ में, और अगर हम कश्मीर की बात करें तो गुलमर्ग के कुछ एरियाज़ में और पहलगाम में। ठीक है,
देन कम्स द लिथोसॉइल। लिथोसॉल जो है ये हमें स्लोप्स में मिलती है ऑफ द फॉरेस्ट हिल्स इन जम्मू, फॉरेस्ट हिल्स ऑफ जम्मू। ठीक है, मेन जम्मू के अलावा ये हमें मिलती है उधमपुर एंड पुंछ में भी। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट्स फाउंड इन जम्मू, उधमपुर एंड पुंछ। सो जम्मू डिवीजन में हमें ये सॉइल देखने को मिलती है। इसमें मगर ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो बहुत कम है। इट इज़ ऑर्गेनिक कंटेंट की अगर हम इसमें बात करें, इट इज़ ओनली 0.2 to 0.6%. Okay, and its water holding capacity almost similar, 40%. Then comes the saline alkali soil. ये सॉइल जो है काफ़ी ज़्यादा सलाइन है, इसमें सॉल्ट कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये हमें मिलती है ज़्यादातर उन एरियाज़ में जहाँ पे वाटर का कांटेक्ट जो है सॉइल के साथ काफ़ी ज़्यादा देर तक रहता है। तो कभी कैपिलरी एक्शन की वजह से जो मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल का कैरेक्टर जो है ज़्यादा एल्कली और ज़्यादा सलाइन हो जाता है। तो ये हमें जम्मू, कठवा और लद्दाख के कुछ पार्ट्स में देखने को मिलती है सलाइन अल्कली सॉइल, जम्मू, कठवा एंड लद्दाख। तो ये है मेजर 8 टाइप्स ऑफ द सॉइल जो हमें जम्मू एंड कश्मीर में मिलती हैं, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने आपको बताएं। तो इन 8 सॉइल्स को यहाँ पे आप मैप पे लोकेट कर सकते हैं। मे बी इस मैप पे सिर्फ हमने मेजर टाइप ऑफ द सॉइल्स को दिखाया हो, तो बाकी आप कलर कोडिंग से इन सॉइल्स को यहाँ पे मैच कर सकते हैं। देन अब लोकल कश्मीरी लैंग्वेज में भी सॉइल्स को कुछ अलग सा नाम दिया गया है। फॉर एग्जांपल पहली टाइप ऑफ द लोकल लैंग्वेज में जो कश्मीर में सॉइल पाई जाती है, इट्स नोन एज ए गुर्टी। गुर्टी इज नथिंग बट इट इज ए क्लेई सॉइल। ठीक है, इस क्लेई सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी है, ये ज़्यादा वाटर को होल्ड कर पाती है, और ये हमें जहलम के फ्लड प्लेन्स में देखने को मिलती है। इसी तरह से वी हैव बाहिल। बाहिल जो है लोकल नेम है लोमी सॉइल का। ठीक है, ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बहुत अच्छी है बिकॉज इट इज रिच इन ह्यूमस, और ये भी हमें जहलम के बैंक्स पे डिपॉजिट मिलती है। देन वी हैव सिक्किल। सिक्किल जो है इट इज सैंडी सॉइल। ठीक है, ये हमें ज़्यादातर सिंध वैली में मिलती है। इसी तरह से वी हैव नंबल। नंबल जो है इट इज़ ए लोकल नेम ऑफ द पीटी सॉइल। ये हमें जहलम, मानसबल लेक और आंचार लेक के आसपास देखने को मिलती है। तो इस सॉइल में कल्टीवेशन भी पॉसिबल है। मस्टर्ड, पल्सेस, फॉडर जो है वो इस तरह की सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। देन वी हैव अनदर सॉइल विच नोन एज तांत। तो ये ज़्यादातर हमें माउंटेन स्लोप्स पे मिलती है। तो इसमें भी हम फॉडर और पल्सेस को ग्रो कर सकते हैं। देन वी हैव वुडर। वुडर जो है काफ़ी फेमस वर्ड है यहाँ कश्मीर में। असली में इट इज़ एक्चुअल नेम ऑफ द करेवास। करेवास जो है वो लैकेस्ट्रीन डिपॉजिट है जो कश्मीर वैली में पाए जाते हैं। ये हम फिजिकल फीचर्स जब जम्मू एंड कश्मीर के पढ़ेंगे उसमें करेवास को हमने इलेबरेट करना है। तो फिलहाल आप याद रखें करेवास का जो लोकल नेम है वो वुडर है। ये इसका अगर हम कंपोजिशन देखें, इट इज़ सिल्टी क्ले एंड सैंड बोल्डर ग्रेवल। ठीक है, तो सिल्टी क्ले भी ये पाई जाती है और इसमें सैंडी बोल्डर ग्रेवल्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं। तो अगर हम देखें ये सॉइल कश्मीर वैली में कहाँ पे पाई जाती है, कश्मीर के सेंट्रल रीजन्स में ख़ास तौर से अगर हम पामपोर की बात करें वहाँ पे भी पाई जाती है। कश्मीर की पेरिफ्रीज में भी ये सॉइल पाई जाती है। इट इज़ बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, सूटेड फॉर एग्रीकल्चर, और मेनली इसमें जो प्राइस्ड स्पाइस है हमारा सैफरन, वो
इस क्रॉप में ग्रो किया जाता है। ये क्रॉप जो है बेस्ट है सैफरन कल्टीवेशन के लिए। इसके अलावा सैफरन के अलावा इसमें एप्पल, आलमंड्स, वॉलनट्स और कुछ फोडर क्रॉप्स भी ग्रो किए जा सकते हैं। बट मेनली अगर आप पामपोर साइड से कभी गए होंगे अलोंग द नेशनल हाईवे, तो आप देखेंगे वहाँ पे ये वुडर आपको देखने को मिलेंगे, करेवाज आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे इसमें एक्सक्लूसिव कल्टीवेशन जो है सैफरन की होती है। यहाँ तक कि उस एरिया को ही सैफरन बेल्ट ऑफ कश्मीर भी बताया जाता है। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देखे। हम आने वाले लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे सम अदर चैप्टर फ्रॉम द ज्योग्राफी। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।